अभी साथियों इस समय एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है और ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं 2023 में जब एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पर देखने को मिल रहे हैं। सेम उसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। हालांकि 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारत की नदी घाटी परियोजनाओं, सिंचाई व्यवस्था तथा जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी परियोजना दामोदर नदी पर निर्मित होकर भारत का टेनेसी वैली प्रोजेक्ट कहलाती है? तो यह है साथियों दामोदर घाटी परियोजना। जी हाँ, दामोदर नदी पर यह आधारित जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है और ये भारत का टेनेसी वैली एक प्रोजेक्ट है और इसके नाम से भी ये जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका भी सही हो जाएगा। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इनको भी आप देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए। जैसे ए ऑप्शन दिया गया भाखड़ा नागल परियोजना। तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये सतलुज नदी पर आधारित है। और सी ऑप्शन दिया गया टिहरी परियोजना। तो ये जो परियोजना है भागीरथी नदी पर है। और डी ऑप्शन दिया गया सरदार सरोवर परियोजना। तो ये जो है नर्मदा नदी पर है। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की नदी घाटी परियोजना सिंचाई व्यवस्था तथा जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी परियोजना दामोदर नदी पर है? तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 42 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत के प्रमुख झीलों एवं पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सी झील पूर्व का वेनिस कहलाने वाले शहर में स्थित है? तो यह है साथियों, इसको बोला जाता है डल झील। जी हाँ, जो डल झील है ये श्रीनगर में, पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए, ये श्रीनगर में है। और हाउस जो कि बोट और एक और है पर्यटन, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोनों को ध्यान रखिएगा, हाउस बोट हो गया और यहाँ पे पर्यटन हो गया, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ए ऑप्शन दिया गया वुलर झील। तो वुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी और ये जो झील है मीठे पानी वाली झील है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन दिया गया चिल्का झील। तो चिल्का झील उड़ीसा की खारे पानी की झील है। और डी ऑप्शन दिया गया सांभर झील। तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी सांभर झील, जो कि लवणीय यहाँ पे झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास धार्मिक नगरों तथा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना के संगम स्थल के कारण विशेष धार्मिक महत्व रखता है? तो ये रखता है प्रयागराज। जो कि आप सभी को मालूम है प्रयागराज जो है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तो इसलिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, धार्मिक नगर है और इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। बाकी उज्जैन के बारे में आप जानते ही, जैसे ए ऑप्शन उज्जैन दिया गया है तो ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और सी बी ऑप्शन दिया गया हरिद्वार। तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और डी ऑप्शन दिया गया नासिक शहर। तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है? तो ये माना जाता है साथियों टिहरी बांध को। जी हाँ, क्योंकि टिहरी जो डैम है ये भागीरथी नदी पर ही निर्मित है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका भी सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया हीराकुंड बांध। तो ये तो महानदी पर स्थित है। और सी ऑप्शन दिया गया नागार्जुन सागर बांध। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा। और डी ऑप्शन दिया गया इंदिरा यहाँ पे सागर बांध। तो ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 जहां पे पूछा जा रहा है कि विश्व भूगोल झीलों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है? तो ये मानी जाती है साथियों कैप्सियन सागर। क्योंकि कैप्सियन जो सी है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46
जहां पे पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि विकास तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है? तो ये है साथियों नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा नदी पर निर्मित है। हालांकि ये विशाल सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 जहां पे पूछा जा रहा है भारत के प्रमुख शहरों, नदियों तथा ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद जो शहर है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख एक औद्योगिक ऐतिहासिक शहर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 जहां पे साथियों पूछा जा रहा है कि भारतीय भूगोल एवं प्राकृतिक झीलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है? तो ये मानी जाती है साथियों सांभर झील, क्योंकि सांभर जो लेक है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 49 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख शहरों तथा नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शहर साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है? तो साबरमती आश्रम के लिए जो प्रसिद्ध है वो अहमदाबाद शहर है, क्योंकि साबरमती जो आश्रम है महात्मा गांधी से जुड़ा है, जो कि ऐतिहासिक आश्रम है और ये साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी पुणे के जानते ही आप, पुणे ऐतिहासिक है जो कि शिक्षा के लिए माना जाता है। सैन्य संस्थानें भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। और जयपुर की बात करें तो ये तो गुलाबी नगर इसीलिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। और डी ऑप्शन भोपाल दिया गया तो ये झीलों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 जहां पे पूछा जा रहा है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं, नदी तंत्र तथा विद्युत उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बांध सतलुज नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पे साथियों आपको देखने को मिलेगा भाखड़ा नागल बांध। जी हाँ, भाखड़ा नागल जो डैम है ये सतलुज नदी पर निर्मित है। हालांकि प्रमुख सिंचाई के लिए और विद्युत के लिए ही जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय जनजातियों, पर्वतीय क्षेत्रों तथा सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से नीलगिरी वर्णमाला पर्वतमाला क्षेत्र में निवास करती है और अपनी विशिष्ट दुग्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है साथियों जिसको हम टोड़ा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, नीलगिरी क्षेत्र की प्रसिद्ध जनजाति जो कि दुग्ध के लिए, संस्कृति के लिए ये काफी जानी जाती है, जो कि एक जीवन शैली मानी जाती है इनका। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 जिसमें पूछा जा रहा है भारत की नदी घाटी परियोजनाओं, जनजातियों, विकास तथा सिंचाई व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है? तो यह है आपका सरदार सरोवर परियोजना। शायद मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। जो सरदार सरोवर जो डैम है ये नर्मदा नदी पर निर्मित है, जहाँ की भारत का बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, जनजातीय आंदोलन तथा औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्न में से किस जनजातीय नेता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था? उलगुलान ध्यान रखिएगा, ये जो आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था ये कब चलाया गया था? और ये चलाया गया था बिरसा मुंडा के समय। जी हाँ, बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति का अलगुलान आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाया था। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत के प्रमुख झीलों, पर्यटन स्थलों तथा प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्न में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? तो तैरते द्वीपों के लिए लोकटक झील ये प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि लोकटक जो लेक है ये तैरते द्वीप जो कि इसको यहाँ पे फुमदी बोला जाता है उसके लिए भी ये विश्व के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में ये काफी जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 55 जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के हित में विशेष सुरक्षा संबंधित है? तो ये है, इसमें आपको अनुच्छेद जो देखने को मिलता है 46, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आर्टिकल जो 46 है ये आपको अनुसूचित जाति हो गया, इसमें आपका जनजाति हो गया, ये सभी चीज़ों की सुरक्षा पर यहाँ पे बल दिया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद यहाँ पे 46 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 जहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय भूगोल जनजातीय जीवन तथा वन क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करती है? तो ये गोंड जाति है। जी हाँ, गोंड जो जाति है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है जो कि यहाँ पे वन क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 57 जहां पे पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा कृषि सिंचाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बांध महानदी यहाँ पे नदी पर स्थित है? तो ये है आपका हीराकुंड बांध। ये आपका ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये जो हीराकुंड डैम है ये महानदी पे निर्मित है और ये प्रमुख सिंचाई के लिए है और यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण परियोजना भी है। तो ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 जहां पे पूछा जा रहा है भारतीय जनजातियों पूर्वोत्तर भारत तथा सांस्कृतिक परियोजनाओं परंपराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में निवास करती है? तो मेघालय में आपको जो देखने को मिलेगा खासी। जी हाँ, ये खासी जो कि मेघालय की प्रमुख यहाँ पे जनजाति है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 59 जहां पे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रमुख शहरों नदियों तथा ऐतिहासिक व्यापारिक महत्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे जो है वो भोपाल है। जी हाँ, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, भोपाल। ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर भोपाल। सॉरी, बी ऑप्शन सही होगा, कोलकाता यहाँ पे सही होना चाहिए, बी ऑप्शन, क्योंकि कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, ऐतिहासिक है, व्यापारिक के लिए भी काफी माना जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास जनजातीय विद्रोह तथा स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल जनजाति से संबंधित है? तो संथाल से जो आपको संबंध देखने को मिलता है वो संथाल विद्रोह ही देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।